तो आपको पता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है और एक पेरेंट से हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है, तो इसलिए हम इस टाइप के रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल कहते हैं। यूनि का मतलब है सिंगल। अब नेक्स्ट जो है वो है कि सारे जीन जो है पेरेंट में वो सारे ही ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इसके लिए ऑफस्प्रिंग जो है वो एक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी है पेरेंट का, तो इसलिए हम ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन्स ऑफ द पेरेंट कहते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सोमैटो का मीनिंग है बॉडी और जेनिक मीन्स जेनरेटेड फ्रॉम। तो आपको याद होगा कि सोमैटिक सेल्स जो है वो बॉडी के सारे सेल्स है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सोमैटिक सेल से होता है और इसलिए हम उसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम इसे कहाँ देखते हैं, हम इसे सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। अब आपको याद होगा कि किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हैं, तो हम इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी हम इसे देखते हैं। लेकिन ये वर्टिब्रेट्स जो है, जो कि एनिमल्स है जो जिनका स्पाइनल कॉलम है, इसमें कंप्लीटली एब्सेंट है। तो अभी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। तो अभी हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका पहला टाइप है फिजन। अब फिजन का मीनिंग क्या है? फिजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल डिवाइड होकर मल्टीपल पार्टिकल्स देती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फिजन का सेम मीनिंग होता है। एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर मेनी डॉटर सेल्स दे सकती है। अब इसके 3 टाइप्स है। पहला है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी का मीनिंग है 2। तो इस टाइप के फिजन में एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती है। अब इसके भी 4 टाइप्स है। पहला है सिंपल बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल कोई भी एक्सिस से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स दे सकती है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है वो एक वर्टिकल एक्सिस से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती है। थर्ड टाइप जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इसमें जो है पेरेंट सेल एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती है। और लास्ट है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इसमें पेरेंट सेल जो है वो एक डायगोनल एक्सिस से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती है। अब हम लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन को हम अमीबा में देखते हैं। ट्रांसफर्स जो है वो हम पैरामीशियम में देखते हैं और ऑब्लिक टाइप हम सेट्रिडियम में देखते हैं। अब इसका एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फिजन दिखाते हैं वो हम उसे इमॉर्टल कहते हैं, मतलब वो मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स देती है, लेकिन वो पेरेंट सेल मर नहीं रहा है, वो बस डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में बन रहा है। तो इसके लिए वो कभी मर नहीं सकता, इसलिए हम उसे इमॉर्टल कहते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ फिजन जो है वो है मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड होकर मोर देन 2 डॉटर सेल्स देती है और ये हम अमीबा और प्लाज्मोडियम में देखते हैं। और फाइनल टाइप जो है फिजन का वो है प्लाज्मोटोमी। इसमें पेरेंट सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट सेल डिवाइड होकर और मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स देती है और ये डॉटर सेल्स जो है वो आगे डिवाइड होकर और सेल्स देती है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है। तो अभी आपको फिजन के बारे में कुछ जानकारी मिली। तो अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो है बडिंग। पहले हम बडिंग यीस्ट में देखेंगे। अब यीस्ट में क्या होता है, इसमें एक पेरेंट सेल होता है और पेरेंट सेल से एक बड निकलती है। अब ये बड आगे जाकर सेपरेट हो सकती है पेरेंट सेल से और वो अपने आप से जी सकते हैं। नेक्स्ट है बडिंग इन एनिमल्स। अब ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट सेल से बड बाहर की तरफ निकलती है और ये आगे जाकर पेरेंट सेल से सेपरेट होकर इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, नहीं तो वो पेरेंट सेल से जुड़ा हुआ ही रहता है और तब भी वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कॉलोनी कहते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेकेंड टाइप जो है वो है एंडोजीनस या इंटरनल बडिंग।
अब इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट सेल जो है वो बड्स बॉडी के अंदर ही बनाती है। अब ये बड्स जो है हम उसे जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल जो है वो एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड है। अब जब फेवरेबल कंडीशंस ना हो तब ये इस स्ट्रक्चर में रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाए तब ये सेल रप्चर होकर बड्स को रिलीज करती है। तो अभी आपने बडिंग के बारे में पढ़ा। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर क्या चीज़ है? स्पोर बेसिकली एक माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल प्रोपग्यूल है। माइन्यूट का मीनिंग है बहुत छोटा, तो वो माइन्यूट सिंगल सेल थिन वॉल प्रोपग्यूल है। प्रोपग्यूल का मीनिंग क्या है? वो एक ये चीज़ है जो प्रोपगेट हो सकती है या और चीज़ों को बना सकती है, और ये प्रोपग्यूल जो है वो जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स देती है। अब हम इसे कहाँ देखते हैं? हम इसे मोनेरेंस, फंजाई, प्रोटिस्टेंस और एल्गे में देखते हैं। अब स्पोर्स के टाइप्स क्या है? पहला है जूस्पोर्स। जूस्पोर जो है वो मोटाइल है क्योंकि उनके पास फ्लैजुलम है। अब ये फ्लैजुलम उनको एक्वेटिक कंडीशंस में डिस्पर्स होने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइप है कोनेडिया जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स, और ये डिस्पर्जल होता है विंड से। तो अभी आपको स्पोर फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली।